हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट। मैं आलोक। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कर रहे थे, तो आज एक और वीडियो आपके सामने है। टिल नाउ हमने क्या क्या सीखा। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझना सीखे, विच इज़ पी बाई एच, विच इज़ बी बाई एच, ऐसा करके। और हमने उन रेशियो के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्राई किए थे। सो टुडे आप लोग क्या सीखने वालों, देखो कुछ स्पेशल्स एंगल हमारे पास होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद करनी होती है। लाइक क्या, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको कुछ ऐसा याद रखना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। ये वैल्यू आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इनके लिए ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो टेबल होता है जो मैं आपको बना कर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिस्कशन यही कि आखिर ये वैल्यूज आई कहाँ से। तो ये ब्यूटीफुल डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं 3 फेज में क्लियर करूंगा। पहला फेज जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे 45 डिग्री वाले एंगल्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, जैसे कि साइन 45 क्या होगा, कॉस 45 क्या होगा, इस तरीके से tan 45 क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, सेक 45 क्या होगा, कॉट 45 क्या होगा, ये सारे के सारे। दूसरा फेज इसका रहेगा जहां पे हम इसको 30 डिग्री और 60 डिग्री का डिस्कशन करेंगे एक साथ। तीसरा फेज क्या होगा जहां पे हम 0 और 90 का डिस्कशन करेंगे एक साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू 45 डिग्री वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जो कि राइट ट्रायंगल हो। और राइट ट्रायंगल तो आप जानते हैं ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। देखो, लेट ट्रायंगल ABC बी ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 डिग्री का है। और हमने यहाँ पे एक और बात रखी है कि एंगल ए इसका 45 डिग्री होना चाहिए। ये हमने कंसिडर किया क्योंकि हमें 45 डिग्री के लिए कैलकुलेशन चाहिए ना। तो जब तक राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री दिखेगा नहीं तो आप कैलकुलेट करोगे कैसे। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एंगल ए एज 45 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 हो गया है, ये 45 हो गया है, तो ये ऑब्वियसली 45 ही तो होगा। और क्या होगा, वाई सर, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है, अगर ये 45 है, तो इसको 45 होना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्लियरली यहां से आप देख पा रहे हैं कि एंगल सी इज हाउ मच, 45 डिग्री। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ठीक है, आगे देखिए। अब तो जैसे ही एंगल सी 45 हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं ये बोलूं कि लेट ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी अपने आप एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड को इक्वल होना पड़ेगा। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू एक्स, या फिर आप ये बोलिए कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स। आई थिंक एवरीवन नो पाइथागोरस थ्योरम। और हम इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल सर, एबीसी वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं सर। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपके पास ए बी एक्स है, आपके पास बी सी एक्स है, आपको ए से मिलने वाला है, ए से मिलने वाला है। बिकॉज विदाउट ए सी हाउ विल यू कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहीं आपको बी, कहीं आपको एच, कहीं आपको पी चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, what you can write, hypotenuse का square, that means AC का square equal to AB का square plus BC का square. AC square is equal to AB is how much, x, x square. BC कितना है, BC भी x, this is also x square. So you are getting AC square equal to 2x square. That means AC equal to 2x square का अंडर रूट, 2x स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट बना लेगा। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, AC इक्वल टू, तो इस रूट 2 से, मतलब इस 2 से तो आप रूट नहीं हटा सकते, लेकिन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाता है। तो अब हमें ये AC भी मिल चुका है जो कि है रूट 2x। ओके, नाउ वी विल लुक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखते हैं क्या लिखना है। तो साइन 45 डिग्री, अभी 45 डिग्री में एंगल ये ले रहा हूँ, आप ये ले सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपना रेफरेंस इसको लेके चला, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर एंगल ये, तो सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यू कैन राइट एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना, रूट 2।
ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, फिर आगे देखो, cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन x और हाइपोटेनस क्या √2x। डन। आगे देखो tan 45, तो tan 45 क्या होगा, व्हाट इज tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है x है, बेस कितना है, बेस भी x ही है। ओके नाउ आप ये सोच रहे हैं क्या कि x x कटेगा, अरे बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ भी x x कैंसिल, यहाँ भी x x कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/√2, यहाँ आपको मिल जाएगा 1/√2, यहाँ आपको मिलेगा ओनली 1। तो sin 45 1/√2 होता है, अब ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। cos 45 1/√2 होता है ये भी, और tan 45 1 होता है ये भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं cosec 45 की। cosec 45, तो cosec 45 लिखने के ना आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका फॉर्मूला बता दो कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, दूसरा cosec इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो मैं उल्टा कर करके लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर sin 45 1/√2 हुआ है तो इसको √2/1 होना चाहिए, आप नीचे 1 लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर cos 45 1/√2 हुआ है तो sec 45 इसका उल्टा, दैट मीन्स √2 होना चाहिए। ओके, अगर tan 45 1 हुआ है तो cot 45 को भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब आपके सामने बहुत अच्छी 45 डिग्री वाले स्पेशल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अवेलेबल है। क्या क्या सर, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2 and cot 45 1।